बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के पास धमाका हुआ है। डेरा गाजी खान न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास यह धमाका हुआ है। 30 किलोमीटर तक सुनाई दिया है धमाका। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा है। पाकिस्तान अफसर का बयान, ये साउंड बैरियर टूटने की आवाज है। तो पाकिस्तान ऑफिसर्स का जो बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये साउंड जो है वो बैरियर टूटने की आवाज़ है। लेकिन देखिए, आप इस धमाके को सुनिए, इस आवाज़ को सुनिए, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि धमाका कितना तेज था। ये जानकारी जो मिल रही है, अब धमाके पर भी पर्दा डाल रहा है पाकिस्तान। ये टेस्टिंग साइट पर धमाका हुआ है। पाकिस्तान में क्यों आखिरकार और कैसे ये धमाका हुआ, जिसको लेकर ऑफिसर्स कह रहे हैं कि बैरियर टूटने से ये धमाके की आवाज जो है, ये आवाज सुनाई दी है। आपको बता दें, पाकिस्तान के डेरा गाजी में परमाणु ठिकानों के पास विस्फोट की खबर सामने आई है। दरअसल मिसाइल का यहां पर टेस्ट किया जा रहा था। पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में धमाके की खबर सामने आई है। परमाणु ठिकाने के पास विस्फोट की खबर सामने आ रही है। मिसाइल टेस्ट में क्या फिर से पाकिस्तान फेल हो गया, क्योंकि ये टेस्टिंग साइट पर ही धमाका हुआ। यानी कि क्या किसी मिसाइल टेस्ट में पाकिस्तान फेल हुआ है, ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ जी, पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि डेरा गाजी जो कि एक टेस्टिंग साइट है, वहां पर धमाके की खबर सामने आई है। डेरा गाजी खान में धमाके की खबर, लेकिन पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि बैरियर टूटा, जिसकी आवाज आपको इस वीडियो में सुनाई दे रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या अब ये एक तरह से कहा जा सकता है कि किसी तरह का कोई परीक्षण, मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा था जिसमें पाकिस्तान फेल हुआ? हाँ, देखिए अनन्या, ये बहुत ही खास खबर है, क्योंकि वहीं पर पाकिस्तान का टेस्टिंग रेंज भी है, जहां पे वो अपने न्यूक्लियर रॉकेट्स को और जो ट्रायल हथियार होते हैं, बॉम्ब्स, उनका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो संभावना तो ये बहुत ज्यादा है कि ये जो है एक्सप्लोजन किसी ट्रायल रॉकेट के इंजन के एक्सप्लोड करने की वजह से हुई है। दूसरी बात, एक वॉरहेड में मेल फंक्शन भी हो सकता है, उसकी संभावना भी बहुत ज्यादा है। कभी कभी ये होता है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब फाइटर विमान जो हैं वो ध्वनि की रफ्तार से ज्यादा स्पीड से जाते हैं तो एक धमाका होता है साउंड बैरियर को तोड़ने पर। लेकिन ये ऐसा केस नहीं लग रहा। इसमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो भी छानबीन ले रही हैं। भारत ने बॉर्डर के पास काफी सिस्मिक सेंसर्स लगाए हुए हैं, यानी अगर धरती में कोई हलचल होती है तो वह उसको पकड़ लेते हैं। तो ये जो सिस्मिक सेंसर हैं बहुत जल्दी ही जो पाकिस्तान में जो धमाका हुआ है उसके बाद जो धरती में कंपन है, उस कंपन को भांप लेंगे और वो रिचर स्केल में कितना है, रिचर स्केल में जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, तो उसका वो अनुमान लगा लेंगे। उससे ये काफी पुख्ता असेसमेंट हो सकेगी कि ये जो धमाका है ये किसी रॉकेट के फटने के वजह से है या किसी बम के ट्रायल के दौरान फटने की वजह से है। जी अनन्या। जी बिल्कुल, जैसे यूके देवनाथ जी, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि इसको लेकर जांच की जा रही है, हिंदुस्तान की तरफ से भी जांच हो रही है और हमारे बॉर्डर्स पर जो सेंसर्स लगे हैं वो भाप लेंगे और जांच से कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा कि किसी मिसाइल का जो टेस्ट किया जा रहा था उसकी वजह से ये धमाका हुआ या किसी पंप के फटने से ये धमाका हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान इसको लेकर छिपा क्यों रहा है, पर्दा क्यों डाल रहा है, क्यों कह रहा है कि आखिरकार बैरियर टूटने की आवाज है, जबकि इतनी तेज आवाज हम साउंड में भी देख रहे हैं। पॉसिबल नहीं है कि बैरियर टूटने की वजह से हो। जी हाँ अनन्या, लोगों ने जो रिपोर्ट किया है उन्होंने 2 चीजें कही हैं। एक तो वो दिशा दिखा रहे हैं
और जो अपना उंगली और हाथ का इशारा कर रहे हैं वो जमीन में है, दूर हॉराइजन की तरफ, नीचे की तरफ, ये जमीन के साथ लगता हुआ। अगर ये साउंड बैरियर का धमाका होता तो लोग इशारा जो है वो आसमान की तरफ कर रहे होते, क्योंकि साउंड बैरियर में जब जेट एयरक्राफ्ट उड़ता है काफी ऊंचाई पर उड़ता है। जी। दूसरी चीज ये भी है कि ऐसी भी पुष्टि आ रही है कि कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने धुआं और धूल का गुब्बार देखा है। तो अगर धूल और धुआं का गुब्बार लोगों ने देखा है तो उसका मतलब पक्का है कि ये साउंड बैरियर नहीं है, वरन जमीन के पास ही कोई धमाका हुआ है, जो कि या तो बहुत हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड के फटने से हुआ है या किसी बहुत ही पावरफुल रॉकेट के इंजन के फटने से हुआ है। शायद इसमें कुछ ऐसी भी इनपुट आ रही है, क्या ये छोटा वाला जो पाकिस्तान बोलता है कि उनके पास 2.5 किलो के न्यूक्लियर हथियार हैं, छोटे छोटे टेक्निकल हथियार, क्या वो फट गए? ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपने जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रखता जहां पर वो फटने पर पॉपुलेशन एरिया के 5 या 10 किलोमीटर के ऊपर हो। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार की जो स्टोरेज है या टेस्टिंग है वो बलूचिस्तान के डेजर्ट में रखता है। ठीक है, ताकि अब बड़ी जानकारी दे रहे हैं यूके देवनाथ जी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।